हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, एक बार फिर से महात्मा जी स्टडी 91 चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडिएट फिजिक्स का सेकंड चैप्टर में टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, विद्युत विभव, जिसमें हम लोग 4 पार्ट में वीडियो को पढ़ चुके हैं। आज का ये पार्ट नंबर 5 का वीडियो है, जिसमें हम लोगों को स्टडी करना है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का स्टडी करना है। इससे पहले आप लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वायु वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आदि का अध्ययन कर चुके हैं। यदि उस वीडियो को जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं उसे पहले जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लें, फिर उसके बाद ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय नष्ट किए। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया जाता है। तो इसके लिए आप समझ रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को कहीं अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर हमें लेकर आना पड़ेगा, तो उसमें कितना कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य जो होगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो चलिए इसके लिए मानते हैं कि माना एक वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे इतना बड़ा मान लिए वैद्युत क्षेत्र ई है, और इसे अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को लेकर आना है। यहाँ से मैंने मान लिया ये वैद्युत द्विध्रुव है, कहाँ पे स्थित है? अनंत पर, अनंत से इस डायरेक्शन में लेकर आएंगे। ये वाले पे माइनस क्यू आवेश है, इस पे क्या है? प्लस क्यू आवेश है। अब ये बताइए, वैद्युत क्षेत्र में जब इस पॉइंट को लेकर के आएंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पे लेकर के आ रहे हैं बिंदु बी पर, तो जब इसको लेकर के आएंगे तो इस पर क्या होगा? बल कार्य करेगा। इस बल के विरुद्ध जब हमें कार्य करना पड़ेगा तो इस पर माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर बल लगेगा और प्लस क्यू पर भी बल लगेगा। तो प्लस क्यू पर जो बल लगेगा इसके बाहर की ओर लगेगा और माइनस क्यू को अपनी ओर क्या करेगा? ये आकर्षित करेगा। अर्थात प्लस क्यू के लिए इस पर कार्य करना पड़ेगा इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, और माइनस क्यू पर कार्य प्राप्त होगा। समान प्रकृति के होंगे, जिसके कारण वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया टोटल कार्य क्या होगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन अब देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव को अगर जो इसको बिंदु बी तक लाए तो इसे माइनस क्यू वाला जो आवेश है, इसे इतना क्षेत्र में इतना दूरी अधिक तय करना पड़ेगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती कितनी होती है? 2l होती है। तो इसे कितना दूरी अधिक तय करना पड़ेगा? 2l दूरी अधिक विस्थापन तय करना पड़ेगा। तो वही 2l दूरी तय करने में जो किया गया कार्य होगा वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगी? संचित हो जाएगी। वही वैद्युत द्विध्रुव की क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। शायद समझ में आ गया होगा। देखिएगा, तो इसके लिए एक लाइन हम लोग नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों को बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य शून्य होगा, परंतु आवेश माइनस क्यू को 2l दूरी वैद्युत क्षेत्र में अधिक दूरी विस्थापित करना पड़ेगा, परंतु आवेश माइनस क्यू को वैद्युत क्षेत्र में 2l दूरी अधिक विस्थापित करना पड़ेगा। इसी विस्थापन में किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, और यही ऊर्जा
वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो किया गया नेट कार्य लिखेंगे, किया गया नेट कार्य, किया गया नेट कार्य क्या होगा, W इज इक्वल्स टू माइनस क्यू आवेश पर बल गुणे बल गुणे विस्थापन होता है। अब इसको विस्थापन तो लिख सकते हैं, तय की गई दूरी है विस्थापन, तय की गई दूरी। एक बात देखिएगा, यहाँ से इसको माइनस क्यू दूरी, क्यू आवेश को 2L दूरी अधिक तय करना पड़ेगा। तो ये इसके द्वारा हमें कार्य प्राप्त होता है, न कि कार्य किया जाता है, इसलिए यह कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्लियर। तो देखिएगा, कार्य W इक्वल्स टू माइनस क्यू आवेश पर बल, इस पर इधर की ओर बल लगेगा, यह बराबर कितना होगा, QE। इस पर आवेश रखेंगे तो माइनस क्यू वाला रखेंगे, तो इस पर जो बल होगा माइनस QE के बराबर होगा, विपरीत दिशा में लग रहा है। और तय की गई दूरी, कितना दूरी तय किया है, 2L, तो यहाँ पे 2L हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कार्य W इक्वल टू माइनस 2, इधर देखिएगा, E इंटू 2QL आ चूँकि हम जानते हैं 2QL इक्वल टू कितना होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसे किससे डिनोट करते हैं, P से। तो कार्य W इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस PE। यही जो किया गया कार्य होता है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। लिखेंगे, यह कार्य वैद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तब स्थितिज ऊर्जा को किससे दिखाते हैं, U से। U इज इक्वल्स टू कितना है, माइनस PE आ जाएगा। अभी हमने क्या किया, अनंत पे ये वैद्युत द्विध्रुव रखा था और इसे कहाँ तक, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया। तो इसको B से अधिक दूर आवेश Q प्लस Q से माइनस Q वाले को 2L दूरी अधिक तय करना पड़ा। तो उसी के द्वारा किया गया कार्य जो होगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो निकाल लिए। अब देखिएगा आगे, यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर तो ला रहे हैं, लेकिन इसको क्या करें कि लाने के बाद थीटा कोण इसे वैद्युत क्षेत्र के भीतर घुमा दें। तो भाई जब इसे घुमा देंगे तो हमें घुमाने में इसको कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। तो अब लिखेंगे, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर थीटा कोण घुमा दिया जाए तो घुमाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य W अभी अगले लेक्चर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं, PE 1 माइनस कॉस थीटा, PE 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको देखिएगा, इतना घुमाने में कार्य किया गया है और स्थितिज ऊर्जा इसकी पहले से मिल चुकी है PE। तो अब निकालेंगे तो ऊर्जा कितना होगा, ऊर्जा कब निकाल रहे हैं, थीटा कोण घुमाने में, तो इसको U थीटा से डिनोट कर देते हैं। चलिए, तो अब बताइए इसकी स्थितिज ऊर्जा U प्लस किया गया कार्य घुमाने में, राइट। तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, U थीटा इज इक्वल्स टू स्थितिज ऊर्जा कितना है, माइनस PE प्लस
घुमाने में किया गया कार्य कितना है, पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ध्यान देंगे, माइनस पी ई प्लस ये पी ई का अंदर गुणा होगा तो पी ई माइनस पी ई कॉस थीटा, ये पी ई से पी ई कैंसिल हो जाएगा तो ये मिल गया हम लोगों को स्थितिज ऊर्जा यू थीटा दिखाई दे रहा है ना, यू थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ये थीटा एंगल पे जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर घुमाया जाएगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा मिला है। अब इसके कंडीशंस हैं, कंडीशन नंबर 1, पहला, वैद्युत क्षेत्र में यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के दिशा में हो, वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव किसमें हो, क्षेत्र की दिशा में हो, जब थीटा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा तो अर्थात लिख सकते हैं थीटा बराबर कितना होगा, 0। तो उस सिचुएशंस में स्थितिज ऊर्जा U 0 से डिनोट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कास थीटा की जगह पे 0, कितना आ जाएगा, माइनस पी ई का 0 अंश का मान 1 होता है U नॉट। यहाँ से आप बता सकते हैं यह जो ऊर्जा होती है अस्थाई संतुलन में होती है वैद्युत द्विध्रुव के लिए। किस संतुलन में है ये, अस्थाई संतुलन में। यदि वैद्युत द्विध्रुव को कितना घुमा दिया जाए, 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो लंबवत क्षेत्र की दिशा में यदि वैद्युत द्विध्रुव लंबवत हो तो नंबर 2 लंबवत हो अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री, तो स्थितिज ऊर्जा U 90 से डिनोट करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कास 90, कास 90 अंश का मान 0। तो उस सिचुएशंस में उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वैद्युत द्विध्रुव की वो क्या होगी, 0 होगा। क्लियर। और देखिएगा एक तीसरा कंडीशंस है, यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के विपरीत दिशा में घुमा दिया जाए अर्थात कितने कोण पे, 180 अंश पे, विपरीत दिशा में लिखेंगे, क्षेत्र के विपरीत दिशा में घुमा दिया जाए अर्थात थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U 180 ना, 180 लिख देते हैं, 180। तो कितना आ जाएगा, फॉर्मूला यही ना बना, माइनस पी ई कास 180 और कास 180 का मान कितना होता है, -1। तो माइनस पी ई इंटू -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस पी ई, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 180। तो इस सिचुएशन में याद रखेंगे जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वह अस्थाई संतुलन में होता है। कहाँ पे होता है, ये अस्थाई संतुलन में कहलाता है। ये वैद्युत द्विध्रुव इसमें किसमें होगा, अस्थाई संतुलन में होगा। तो इस तरीके से आप लोगों के वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा समाप्त होती है और इसके साथ साथ आपके वैद्युत विभव का टॉपिक भी समाप्त होता है। देखिएगा NCERT से जो वैद्युत विभव एवं धारिता वाला टॉपिक है अभी आपका समाप्त नहीं हुआ है, बट कुमार मित्तल के यदि बुक से देखेंगे तो ये वाला टॉपिक
समाप्त हो चुका है। अब अगले वीडियो से जो हम लोगों को मिलेगा, इसका या तो न्यूमेरिकल्स मिलेगा या संधारित्र वाला टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ साथ मेरा भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स यू सो मच, टेक केयर।